तो देखिए क्या है ना कि अगर स्टील इंडस्ट्री की बात करें ना, अगर स्टील इंडस्ट्री की बात करें तो ये बताइए कि मेजर लोकेशन कहाँ है स्टील इंडस्ट्री का? आपकी झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। हाँ जहाँ पर है ना आयरन रहेगा वहाँ पर स्टील के रहता है मोस्टली। हाँ, ये बात तो समझ गए आप, क्योंकि आयरन पे डिपेंड करता है स्टील। तो जहाँ आयरन होगा वहीं स्टील होगा, जैसे उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड कर्नाटका। तो ये है बेसिकली रीजन इसके। उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटका। और आपको पता है कि जो स्टील है ना वो 8 कोर इंडस्ट्री में से आता है कि नहीं? हाँ, 8 कोर इंडस्ट्री को कौन रिलीज करता है इंडिया में? एटकोर इंडस्ट्री को मॉस्फी है। और इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन? एनएसओ। हाँ जी, एनएसओ ही। एनएसओ करता है। आपको पता होना चाहिए कि जो स्टील इंडस्ट्री में इंडिया का सेकंड रैंक है पूरे वर्ल्ड में। स्टील इंडस्ट्री में इंडिया का सेकंड रैंक है पूरे वर्ल्ड में लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग। और स्टील इंडस्ट्री के लिए 2 मेजर रॉ मटेरियल हैं, आयरन ओर एंड कोल। आयरन ओर एंड कोल। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फिर बात आती है कोल का, कोल इंडस्ट्री का। तो कोल इंडस्ट्री कहाँ होगा? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यही बड़ा पूरा सेंट्रल ईस्ट बेल्ट वाला, राइट, ये बेल्ट वाला होता है बेसिकली। देख ये देख, कोल का सबसे ज़्यादा इंडिया कहाँ यूज कर रहा है आज के टाइम पे? कौन से सेक्टर में? थर्मल पावर प्लांट। हाँ, ये पता होना चाहिए, पैसे कहीं पहुँच देता है। और ये भी जो है ना कोर सेक्टर का पार्ट है, 8 कोर इंडस्ट्री का। ये भी ध्यान रखिएगा, कोल सेक्टर कहाँ जानते कहाँ है? आप लोग कंफ्यूज रहते हैं कि यार बहुत सारे इंडस्ट्री हैं, किसको किसको याद रखें। जो 8 कोर इंडस्ट्री है ना, उन 8 के बारे में हमको बेसिक आइडिया पता होना चाहिए, जो कि ये गवर्नमेंट का ऑफिशियल गजट बोलता है। हाँ, तो कोल में भी जो है इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। हाँ, ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड में कोल। फिर सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट इंडस्ट्री जब बात करें ना, तो ये तो कहाँ सबसे ज़्यादा कहाँ होता होगा ये सीमेंट इंडस्ट्री में? कौन से स्टेट में? एमपी वगैरह, एमपी वाला बुंदेलखंड वाला एरिया में ज़्यादा होता है। राजस्थान भी अरावली वाला एरिया हो जाएगा। हाँ, जनरली होते हैं राजस्थान, आंध्रा साइड, राजस्थान, आंध्रा, तमिलनाडु साइड सीमेंट इंडस्ट्री। जानते कि सबसे ज़्यादा जानते हैं कहाँ यूज होता है? लाइमस्टोन कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, बिल्डिंग बनाने में। इंडिया इसका भी सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पूरे वर्ल्ड में, ध्यान रखिएगा। फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री। मैनचेस्टर ऑफ यूके किसको बोलते हैं? मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, अहमदाबाद। हाँ, तो गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ये वाला एरिया है ना टेक्सटाइल के लिए फेमस है। आपको पता है एग्रीकल्चर के बाद टेक्सटाइल सेक्टर इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर। आफ्टर एग्रीकल्चर टेक्सटाइल सेक्टर हैज़ बिकम द सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर, ध्यान रखिएगा। हाँ, और इंडिया जो है टेक्सटाइल सेक्टर में इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पूरे वर्ल्ड में, इंडिया टेक्सटाइल सेक्टर में। हाँ, फिर ऑटोमोबाइल जानते क्या होता है? जैसे महाराष्ट्र, तमिलनाडु, हरियाणा एंड गुजरात, ये वाला है एरिया। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मतलब समझ लीजिए जो है ना, हरियाणा ये गुरुग्राम के कारण हो गया है, और बाकी जो है ना ये साउथ साइड में ही है बेसिकली। हाँ, जानते हैं इसको क्या बोलते हैं? ऑटोमोबाइल को, चेन्नई को डेट्रॉइट ऑफ इंडिया। हाँ जी, डेट्रॉइट ऑफ इंडिया बोला जाता है, ठीक है। हाँ, 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया ऑटोमोबाइल का, आफ्टर अमेरिका, चाइना एंड जापान। आई थिंक जापान है, फिर वो है साथ जर्मनी, पता नहीं।
पर 2 कंट्री तो है, अमेरिका चाइना है, फिर इसके बाद है ना साथ जापान है, फिर जर्मनी है, 4th पे इंडिया है, क्योंकि रसिया तो नहीं है इसमें। फिर IT एंड सॉफ्टवेयर, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, गुरुग्राम, ये 4 सिटी बहुत फेमस है। हाँ हाँ, इंडिया जो है ना ग्लोबल लीडर बन रहा है IT सेक्टर में अब। हाँ, इसलिए इम्पोर्टेंट है। फार्मास्यूटिकल्स, हैदराबाद, गुजरात, ये सब चीज़ बहुत फेमस है फार्मास्यूटिकल के लिए, फार्मा सेक्टर के लिए। चूँकि एक मेरा दोस्त है ना, तो जो ना वो प्राइवेट कंपनी में काम करता है हैदराबाद में, भाई गजब की सैलरी है भाई उसके, 1.5 लाख रुपए महीने है। अच्छा। हाँ, प्राइवेट कंपनी है कि किसी फर्म में काम करता है। हाँ, हैदराबाद में ही है। तो वही मुझे याद आ गया, फार्मास्यूटिकल में हैदराबाद जो है टॉप पे, ध्यान रखिएगा। हैदराबाद, गुजरात, महाराष्ट्र, तीन सिटी हैं। हाँ, बेसिकली इंडिया को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं। आपको पता है ना, फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं इंडिया को। और इंडिया जो है ना हाँ। वैल्यू में 3rd नंबर पे है और वैल्यू में 13 नंबर पे है। बाय वैल्यू 3rd है। वैल्यू में, हाँ वैल्यू मतलब उसके, हाँ टोटल प्रोडक्शन में इंडिया 3rd नंबर पे। कोविड-19 के टाइम पे ये न्यूज में आया था, ध्यान रखिएगा। फिर है अभी अपने इसमें भी क्वेश्चन आया था ना मेंस में फार्मास्यूटिकल के बारे में। हाँ पेपर 1 में आए थे। हाँ आया था। फिर ये बताइए, पेट्रोलियम रिफाइनिंग, ये भी जो है ना 8 कोर इंडस्ट्री है का पार्ट है। जानते कहाँ होता है? जैसे गुजरात, जामनगर बहुत फेमस है, जामनगर गुजरात में जो है बहुत ज़्यादा पेट्रोलियम रिफाइनिंग के लिए। हाँ, वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिफाइनरी कम्प्लेक्स बोला जाता है इसको, जामनगर को वर्ल्ड का लार्जेस्ट। हाँ ना, क्या ये इम्पोर्टेंट है? जामनगर को वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिफाइनरी कम्प्लेक्स बोलते हैं। हाँ, टॉप रिफाइनरी अब ग्लोबली, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अंबानी वाला ही है ना ये, रिलायंस का? अंबानी वाला सेटअप करा है रिलायंस वाला, ये वही वाला है ना जहाँ? हाँ वही अदानी वाला। हाँ, फिर एल्यूमिनियम जो है ना उड़ीसा, क्योंकि एल्यूमिनियम का बक्साइट होता है, इसलिए कहने कि ये उड़ीसा में होता है। उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ है। बक्साइट बेस्ड पावर इंटेंसिव है, 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, ध्यान रखिएगा, इसमें भी इंडिया। फिर इसके बाद शुगर इंडस्ट्री में बताइए कौन सा होगा? यूपी, महाराष्ट्र, ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है बेसिकली। हाँ, शुगर इंडस्ट्री में जानते हैं कौन टॉप पे कर रहा है? बताइए। ब्राज़ील। हाँ, फिर 2nd नंबर पे इंडिया है। फिर है केमिकल इंडस्ट्री, गुजरात अगेन। केमिकल, ये थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर है इलेक्ट्रॉनिक्स, ये इम्पोर्टेंट है इस बार के लिए। नोएडा, चेन्नई, बेंगलुरु फास्टेस्ट ग्रोइंग है इंडिया का, क्योंकि इंडिया जो है ना PLI स्कीम इम्प्लीमेंट किया है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए, इसलिए। हाँ, ग्लोबल हब बन रहा है इंडिया इसका। तो देखिए क्या है कि जो 8 कोर इंडस्ट्री है बेसिकली ना, जैसे कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस है ना, फिर रिफाइनरी प्रोडक्ट, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी, ये 8 कोर इंडस्ट्री है। इनके बारे में आपको रैंकिंग क्या है, मेजर रॉ मटेरियल क्या है, उनका लोकेशन, ये 3 चीज़ जो है ना आप कहीं से भी जो है ना आपके पास रिसेंट डाटा होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। ज़्यादा नहीं, केवल 8 कोर इंडस्ट्री, क्योंकि ये गवर्नमेंट का ऑफिशियल गजट भी बोलता है 8 कोर इंडस्ट्री के बारे में। मिनिस्ट्री का काम है, इससे यानी UPSC कभी भी क्वेश्चन जाके अंदर पहुंच सकता है, बस ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे। हाँ, इसके बाद जो है ना और आपको पता है कि जो पूरा IIP है ना उसका 40% वेटेज इसी का होता है। आप बात करते हैं, हाँ बेसिकली मतलब 8 कोर इंडस्ट्री का 40%, IIP का टोटल 40% 8 कोर इंडस्ट्री का है। हाँ, UPSC का PYQ है ये, उसने दिया था मोर देन 50%, गलत, लेस देन 50% है। हाँ, तो देखिए स्टील में इंडिया का 2nd रैंक है, चाइना 1st है। टेक्सटाइल में इंडिया का 3rd रैंक है, चाइना 1st है। ऑटोमोबाइल में इंडिया का 4th रैंक है, चाइना 1st है।
सीमेंट में जो है सीमेंट में जो है ना इंडिया का सेकंड रैंक है और चाइना फर्स्ट है। कोल में इंडिया का सेकंड रैंक है, चाइना फर्स्ट है। एल्यूमिनियम में इंडिया का सेकंड रैंक है, चाइना फर्स्ट है। फार्मा में इंडिया का थर्ड रैंक है, चाइना एंड यूएसए फर्स्ट और सेकंड है। आईटी सेक्टर में यूएसए टॉप पे है, चाइना जो है ग्लोबल हब बन रहा है। मतलब देख लीजिए जितनी भी मेजर इंडस्ट्री है ना, जितनी भी मेजर इंडस्ट्री है, 8 कोर इंडस्ट्री, उन सब में चाइना टॉप पे है। ये चीज़ आप लिख लीजिए। स्टील में, टेक्सटाइल में, ऑटोमोबाइल में, सीमेंट में, कोल में, एल्यूमिनियम में, हाँ ये सब में। आईटी सर्विस को छोड़ करके चाइना जो है ना मैन्युफैक्चरिंग में टॉप कर रहा है। तभी तो यूएसए को बोला जाता है सर्विस लेड इकोनॉमी, और चाइना को बोला जाता है मैन्युफैक्चर लेड इकोनॉमी। इसीलिए देख लीजिए स्टील, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, सीमेंट, कोल, एल्यूमिनियम सब में टॉप कर रहा है। बताइए, यहाँ तक कि केमिकल में भी टॉप कर रहा है वो। तो ये चीज़ आपको जरूर ध्यान रखना है बेसिकली। और अगर इंडिया पूछता है कि मेजर स्टेट्स क्या है, तो वही पेट्रोकेमिकल में गुजरात आ जाएगा, स्टील में उड़ीसा आ जाएगा, ऑटोमोबाइल में महाराष्ट्र आ जाएगा, टेक्सटाइल में तमिलनाडु आ जाएगा, आईटी में कर्नाटका आ जाएगा, स्टील में झारखंड आ जाएगा, स्टील में छत्तीसगढ़ आ जाएगा, और टेक्सटाइल में पंजाब आ जाएगा। सबसे ज़्यादा मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज स्टेट अगर इंडिया में बोला जाए ना, इफ़ यू वांट टू पिक अप वन स्टेट ओनली, दैट इज़ गुजरात ओनली। इसीलिए आप देखेंगे ना कि गुजरात में सिविल सर्विस का क्रेज बहुत कम है। जब मैं स्टूडेंट्स का इंटरव्यू देने गया तो मेरा एक फ्रेंड वहाँ मिला था इंटरव्यू में, तो बोला था भाई कि हमारे यहाँ क्या है ना भाई, गवर्नमेंट जॉब का क्रेज बहुत कम है, सब बिजनेस लाइन में जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ कि वहाँ पूरा इंडस्ट्रियलाइज एरिया है ना, पूरा इंडस्ट्रियलाइज एरिया गुजरात है। हाँ देखिए, एक तो ये रीज़न है, ये सब। दूसरा रीज़न क्या है कि वहाँ जो गुजरात में जो है ना, ये इंडस्ट्री सेक्टर ज़्यादा है और एग्रीकल्चर कम है। इससे क्या रीज़न है? ज्योग्राफिकली रीजन देखा जाए तो उसका जो वेस्टर्न पार्ट है वो थोड़ा सेमी एरिड एरिया है, रन ऑफ कच्छ वाला सॉल्टी मार्शेस वगैरह। और कोई दूसरा रीजन बताइए। ठीक है, दूसरा मेजर रीजन बताइए क्या है, वाई? मतलब वहाँ के एंटरप्रेन्योरशिप स्पिरिट वाला क्या, क्योंकि बहुत सारे जो लीडर्स वहाँ की एंटरप्रेन्योरशिप स्किल और ये जैन कम्युनिटीज वगैरह रहती है ना, तो वहाँ ज़्यादा मोस्टली तो उसमें एग्रीकल्चरल जो है उसमें नॉन वायलेंस वाला भी एस्पेक्ट बोलते हैं। हाँ ये भी एक एंगल है। जानते क्यों? एक तो जैन कम्युनिटी आपने बोला, रिलीजियस एंगल हो गया, फिर एक है ये ट्रेडर वाला। क्योंकि जानते कि जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री पहले शुरू से बनाई गई ना ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे, सूरत, अहमदाबाद, तो क्या है ना कि वो पहले से यहाँ का लिंक बना हुआ है किसका, इंडस्ट्री और ट्रेड का। तो क्या है ना कि ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी है। तो ये कुछ रीजन है। वो पैसे इंटरव्यू में पूछ सकता है कि हाई गुजरात इज सो मच इंडस्ट्रियलाइज स्टेट एंड हाईली एक्सपोर्ट शेयर। इसके रीजन आपको बहुत सारे हैं, मतलब जोग्राफिकल भी है, हिस्टोरिकल भी है, रिलीजियस भी है। जैन कम्युनिटी, बिकॉज जैन डज नॉट बिलीव इन वायलेंस, नॉन वायलेंस। तो इसलिए क्या है ना, क्यों क्या है ना, वो प्लाव नहीं करते खेत को, इसलिए खेती करते हैं कहीं बहुत कम है। लोग बोलते हैं भाई हम बिजनेस कर लेंगे, तो ये भी एक रीज़न है। तो देखिए, आपको बस यही ध्यान रखना है मेजर चीज़ें। रिफाइनरी के लिए गुजरात लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, स्टील, सीमेंट, कोल है ना, आपको पता ही है। उड़ीसा लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसिंग स्टेट है ना। देखिए ये कुछ चीज़ें हैं, बस आपको अगर इतना पता है ना, यू कैन आंसर द क्वेश्चन वेरी वेल। इससे ज़्यादा आपको पता होने की जरूरत नहीं है। हाँ, रैंकिंग वगैरह जो है ना इसका चेंज होता रहता है, तो आप लोग थोड़ा सा जो है ना बाद में अपडेट कर लेंगे अप्रैल मई के टाइम पे, क्योंकि यूट्यूब में वीडियो आ जाते हैं बहुत सारे, है ना, तो उसको देख लेंगे। बाकी बस इतने ज़्यादा हमको इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए, बस हो गया।